हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरा शिफ्ट करता हूँ। चलो, देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, तो कुल मिला के कुछ कार्ड्स हमने लिए हैं एंड हम उसी के थ्रू हमारा रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड है टेम्परेंस यानी कि सेक्रेटेरियस धनुराशि। हमें मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और हमें मिला है यहाँ पे जो कि है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ठीक है, तो चार कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। फिर मिला है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स, एडीज, लियो, सांच। फिर मिला है द डेविल। ठीक है, और हमें यहाँ पे मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडीज, लियो, सांच अगेन। एंड यहाँ पे है टू ऑफ कप्स एंड हमें एंड में मिला है फोर ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, तो सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे देखो, बेसिक जो बात है वो शुरू होती है टेम्परेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मेजर अरकाना कितने हैं, तो वो है दो। एक तो है टेम्परेंस, एक तो है द डेविल। ठीक है, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे सेक्रेटेरियस। एंड अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में हमें दोनों कप्स मिले हैं। ठीक है, ऊपर और एक कप्स मिला है। फिर हमें यहाँ पे एक पेंटाकल्स मिला है एंड यहाँ पे दो वॉन्ड्स मिले हैं। ठीक है, ओके। देखो पेंटाकल्स में किंग आ गया है, सो यहाँ पर प्रभाव तो काफ़ी बड़ा होता है। जहाँ पे बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, या फिर कि भाई हाँ मैं इस चीज़ को समझता हूँ या फिर मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं इस व्यक्ति के स्वभाव की, मनमोजी टाइप जो होता है, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बेसिकली आप इनको कैप्चर नहीं कर सकते या फिर आप इनको कैद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप किसी एंगल से इनको पकड़ लो कि भाई तुमने तो ये कहा था और अब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको ये पर्सन बताना चाहता है कि मैं अपना जो डिसीजन है वो कभी भी बदल सकता हूँ। ठीक है, एंड ये वो इसलिए कहते हैं कि इन सेंस कि भाई इनके ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि भाई मैं एक फ्री पर्सन हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर बंदिशें नहीं लगनी चाहिए, जो मेरा मन करे मैं वैसा करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात आती है कि ये पर्सन अपने हिसाब से ज़िंदगी को देख रहे हैं। ठीक है, एक ये भी चीज़ आती है कि मैं भी आपको भी कह सकते हैं कि भाई आप अपनी तरीके से ज़िंदगी जी सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम ड्रेस कैसे पहनोगे, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना। तो ये कह सकते हैं कि भाई आपकी जो मर्ज़ी हो वो करो, है ना। तो किसी किसी को ऐसा साथ अच्छा भी लगता है, किसी किसी को ऐसा साथ अच्छा नहीं भी लगता। ठीक है, वो हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। देखो इन शॉर्ट अगर हम इनकी तरफ देखें तो इनके जो मूड्स है वो हमें स्विंग होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। देखो किसी बात से जब ये परेशान होते हैं ना, तो एकदम से उस बात से आगे निकल जाते हैं कि भाई मुझे उस बात के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन मतलब कभी भी किसी बात से हर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो अगर ये ऐसा करता भी है तो भी आपको बता रहे हैं कि भाई ये अपने आप रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको इनको हर बार मनाना होगा कि चलो भाई ठीक है मेरी गलती है। ये पर्सन अपने आप ज़िंदगी में पलट जाते हैं कि ठीक है भाई मैं गुस्सा था, अब मेरा जो गुस्सा है वो शांत हो गया। ठीक है, शायद ये पर्सन अपना गुस्सा शांत करने के लिए कुछ समय ले सकता है। ठीक है, वो कुछ समय किसी के लिए कुछ घंटे, किसी के लिए चंद मिनट्स, किसी के लिए कुछ दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो कार्ड्स मिल रहे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, जो कि टेम्परेंस और द डेविल। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पर्सन हमें डिज़ायरस दिख रहा है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं इस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, और ये उस हिसाब से काम कर रहा है। मतलब अगर आप इससे बोल रहे हो कि भाई तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, ऑब्सेसिव हो, एंड हर बार तुम कोशिश करते हो कि भाई हम साथ में और हमारे बीच कोई झगड़ा ना हो या फिर कोई टेंशन ना रहे, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, एंड जैसे कि हमें लगता है कि ये पर्सन में भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा पजेसिव है। ठीक है,
मतलब कि भाई आप किससे बात करते हो, आपने नई रील क्या डाली है, नया पोस्ट क्या डाला है, नया स्टेटस क्या डाला है, ये पर्सन उसके ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, ये आपको अपनी ज़िंदगी जीने से कभी मना नहीं करता, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। ठीक है, सो वो बात है यहाँ पे। देखो, आप इस पर्सन को किसी भी एंगल से कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली कह रहे हैं कि भाई मैं भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट मुझे जानना है कि आप ज़िंदगी में क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ पेंटाकल्स की, तो ये पर्सन का एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है। ठीक है, कि भाई ये मेरा तरीका है ना। मतलब आप अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को देखो तो जैसे कि मान लो आपको कमिटमेंट चाहिए, या फिर आप उनसे कुछ कह रहे हो, तो ये आपको कह सकते हैं कि भाई हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर हम ऐसा करें तो ज़िंदगी में हमें ये मिल सकता है। मतलब इनका ज़िंदगी के बारे में एक फंडा जो है वो काफ़ी क्लियर है, और वो इसमें कोई भी तब्दील या बदलाव नहीं चाहते। ठीक है, तो ये है उनका एटीट्यूड, ये है उनका पर्सनल एजेंडा। ठीक है, आप इसके बारे में उनसे बात कर सकते हो, बट मान लो कि जब से इस पर्सन ने आपको जाना है, तब से इस पर्सन ने अपने विचार जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं। तो अगर आप इनको अपने विचारों से थोड़े से हटाना चाहते हैं कि भाई इस विचार को छोड़ दो, कुछ और सोचो, तो कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, वो बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि देखो, यहाँ पे ये पर्सन जज्बाती है जो हम देख सकते हैं, और थोड़ा सा भी अगर थोड़ा 19-20 हुआ तो ये पर्सन के दिल को चोट लगती है। ठीक है, ये बस आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि यू कैन डिपेंड ऑन मी। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन खुद भी आपके ऊपर डिपेंड है, और ये बात उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। कहिए भाई मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप भी मेरे बारे में सोचते हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चीज़ वो आपसे चाहते हैं वो ये है कि भाई ये उनका एटीट्यूड है। ठीक है, मे बी ये पर्सन जो है वो हमेशा जब भी आपसे मिले, तो जैसे कि मान लो कि आप उनके लिए एक बहारदार रोमांटिक पर्सन बन के रहे। ठीक है, कि भाई आप हमेशा ब्यूटीफुल ड्रेस पहने, या फिर हमेशा एक ऐसे ही धुन में रहे कि भाई यू आर वेरी एक्साइटेड टू मीट दिस पर्सन। ठीक है, तो इस पर्सन की आपके लिए बहुत सी अपेक्षाएं हैं। ठीक है, और वो अपेक्षा ये पर्सन आपके सामने क्लियर करना चाहता है, बोलना चाहता है। ठीक है, देखो इनका एक थोड़ा सा स्वार्थ हमें दिख रहा है यहाँ पे। क्या है कि भाई इस पर्सन ने आप में कुछ पाया है। ठीक है, और इस रिश्ते में इस व्यक्ति को कुछ मिलता है, इस वजह से ये पर्सन काफ़ी कनेक्टेड है आपसे। ठीक है, तो अगर आपने उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दिया, या फिर अपना एटीट्यूड बदल दिया, तो ये पर्सन को बहुत बुरा लग सकता है, या फिर वो बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको परेशान नहीं करे कि भाई आप मेरे लिए ये बदलो वो बदलो, लेकिन अगर आप मेरे लिए बदल रहे हो, या फिर जैसे कि मान लो जब से ये आपसे मिले हैं कि भाई आप ज़िंदगी कैसे जीते हो। ठीक है, मान लो फिर उसके बाद का ज़िंदगी में कोई पड़ाव आता है और आप फिर अपने आप को बदलते हो, तो ये चीज़ इस पर्सन से शायद हज़म नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन चाहता है कि भाई आप जैसे हो वैसे बने रहो, बिकॉज मेरे लिए आप परफेक्ट से भी ऊपर हो। ठीक है, बेसिकली क्या, इस पर्सन ने आपको ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरे लिए बदलो। आप जब इनसे मिले तो आप ऐसे मिले हो कि इनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको ये कहने की भाई तुम मेरे लिए बदल जाओ, और ये बात इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपको बस यही बात को फॉलो करना है कि आई एम इन लव विथ यू एंड यू आर इन लव विथ मी। ठीक है, हाँ ये ऑब्सेसिव है, पॉसेसिव है, लेकिन एट द एंड वो चाहते हैं कि भाई हमारा रिश्ता काफ़ी बढ़िया या फिर संतुलित है। ठीक है, हाँ छोटी मोटी तकरारें होती हैं, लेकिन बाद में वो अपने आप सुलझ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि भाई हाँ हम एक दूसरे के लिए काफ़ी बढ़िया कनेक्शन में हैं, तो क्यों ना हम इसी को कनेक्टेड रहे। ठीक है, सो या वी कैन रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।